हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं कॉर्पस, कॉन्सोनेंट्स, जेनी, ग्रैपल, रील। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वोकैब मीम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम वोकैब मीम के वीडियोस देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना भूलें। चलिए दोस्तों, जल्दी से आज के वर्ड्स देख लेते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कॉर्पस। कॉर्पस होता है नाउन। अब देखते हैं मीम में क्या हो रहा है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का मीम है, काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही है ये HBO पे। तो यहाँ पे मीम में बोलते हैं जॉर्ज R.R. मार्टिन कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स, राइट। किसी ऑथर की सारे बुक्स को, सारे राइटिंग्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस। तो यहाँ पे ये जो बुक्स रखी हुई हैं, ये क्या है? जॉर्ज R.R. मार्टिन का कॉर्पस, राइट। हैरी पॉटर की आपने अगर सारी बुक्स पढ़ी हैं तो कहना इससे आई हैव रेड हैरी पॉटर्स कॉर्पस, राइट। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है इसका मीनिंग? ये इसका मोस्ट प्रोमिनेंट मीनिंग होता है। सो कलेक्शन ऑफ राइटिंग को हम बोलते हैं कॉर्पस, राइट। अब इसका दूसरा मीनिंग होता है कैपिटल या मनी, उसको भी हम कॉर्पस बोल सकते हैं। चलिए इसका यूसेज देखते हैं। योगी गवर्नमेंट क्रिएट्स 150 crores कॉर्पस टू गिव अ पुश टू स्टार्टअप्स इन यूपी। योगी गवर्नमेंट ने 150 करोड़ का कॉर्पस एलोकेट किया टू गिव अ पुश टू स्टार्टअप्स या कंपनीज, राइट। क्लियर है? एक और यूसेज देख लेते हैं इसका। Where should I invest to create a corpus of 300 crores in 30 years? Right? तो कैपिटल को भी हम कॉर्पस बोल सकते हैं। तो आज से आप कैपिटल को यूज करना बंद कर दें, उसकी जगह बोलेंगे क्या? कॉर्पस। दोस्तों, कॉर्पस का एक तीसरा मीनिंग भी होता है जो एनाटॉमी में इसको यूज करते हैं। किसी बॉडी के मेन पार्ट को, उसको भी हम, या किसी ऑर्गन के मेन पार्ट को, उसको भी हम कॉर्पस बोल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों क्लियर है कॉर्पस के तीनों मीनिंग। चलिए चलते हैं हम अपने आज के दूसरे वर्ड पे जो है कॉन्सोनेंट्स। पहले देखते हैं मीम में क्या हो रहा है। मीम में बोलते हैं अपोजिशन डाउट्स एग्जिट पोल प्रेडिक्शन बीजेपी सेज इन कॉन्सोनेंस विद रिजल्ट, राइट। तो कॉन्सोनेंट्स को भी हम एज अ नाउन यूज करते हैं, राइट। कॉन्सोनेंस मतलब होता है हिंदी में तालमेल या फिर एग्रीमेंट या कॉम्पैटिबिलिटी, उसको भी हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। तो इसका मीनिंग ये हुआ, बीजेपी बोलती है ये जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के, दे आर इन कॉन्सोनेंस विद एग्जिट पोल। मतलब जो एग्जिट पोल कराए गए थे उसमें बोला था बीजेपी जीतेगी और एक्चुअल में बीजेपी जीती है। तो दोनों में एक तालमेल है, राइट। दोनों में एक कॉन्सोनेंस है, एग्रीमेंट है, कॉम्पैटिबिलिटी है, राइट। क्लियर है दोस्तों इसका मीनिंग? अब कॉन्सोनेंस का जो दूसरा मीनिंग होता है, इसको आप म्यूजिक के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर कोई म्यूजिकल साउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल साउंड, दे आर वेरी प्लीजिंग टू योर ईयर्स, उसको भी हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंस, राइट। कॉन्सोनेंस का अपोजिट होगा डिसोनेंस। मतलब जो साउंड्स का जो तालमेल है वो बराबर नहीं है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे डिसोनेंस। अब कॉन्सोनेंस का एक और मतलब होता है, अगर मैं कोई चीज़ बोलूं जो कि राइम हो रही है, उसके जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और राइम हो रहे हैं, उसको भी मैं बोल सकता हूं कॉन्सोनेंस। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है पिटर पैटर। तो इसमें जो टा और रा की आवाज बार बार राइम हो रही है ना, बार बार आ रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट। इसमें जो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो अपने वॉवल्स हो गए A, E, I, O, U, इसको छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं।
तो अगर इन कॉन्सोनेंट्स की साउंड रिपीट होती है बार बार, उसको भी हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसमें इसका अपोजिट होगा क्या? एसोनेंस। एसोनेंस मतलब वॉवल्स अगर रिपीट हो रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सीम, बीम, ग्रीम, राइट? सीम, बीम, ग्रीम, इसमें ई की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो ई यहाँ पे क्या है? वॉवल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसोनेंस। तो कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, डिसोनेंस, तीनों की मीनिंग क्लियर है। और इस मीम से आपको कॉन्सोनेंस का मीनिंग याद रहेगा कि नहीं? ओके, तो अगर मैं बोलूं आई लाइक योर कॉन्सोनेंस एंड असोनेंस, राइट? तो किसी ने कोई पोएम लिखी है, राइट? उसमें जो कॉन्सोनेंट्स है या फिर जो वॉवल्स है वो राइम हो रहे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई लाइक योर कॉन्सोनेंस एंड असोनेंस, राइट? चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे वर्ड पे, जो है ज़ेनी। अब ज़ेनी अगेन एज अ नाउन या एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 3 वर्ड्स है यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया है, माई ज़ेनी कैट, और जो इसके जो लास्ट 3 वर्ड्स है यहाँ पे इसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, राइट? ज़ेनी का मतलब होता है सिली या लाइक अ क्लाउन, राइट? सनकी टाइप, वियर्ड टाइप, तो उसको हम बोलते हैं ज़ेनी, राइट? ज़ेनी का सिनोनिम्स देखते हैं जल्दी से। एसेंट्रिक, बिज़ार, राइट? वियर्ड या पिकुलियर या ऑड या फिर क्वर्की या आउटलैंडिश या फिर स्ट्रेंज या रेडिकुलस या फिर क्रेजी या लुडिक्रस। तो दोस्तों ये सब ज़ेनी के सिनोनिम है। इन सब का मतलब होता है वियर्ड, स्ट्रेंज, ऑड, राइट? तो ये सब याद रहेंगे दोस्तों। ज़ेनी से इस मीम को याद कीजिए, इस कैट को याद रखिए, ज़ेनी कैट विद ज़ेनी ह्यूमर, राइट? ज़ेनी मतलब लाइक अ क्लाउन, लाइक अ फुलिश टाइप, सनकी टाइप, वियर्ड टाइप, राइट? क्लियर है ज़ेनी का मीनिंग? तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के चौथे वर्ड पे, जो है ग्रैपल। दोस्तों ग्रैपल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर या गूगल न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब ग्रैपल को आप एज अ नाउन या आप इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी चीज़ को यू आर ट्राइंग टू ओवरकम समथिंग, उसको हम बोलते हैं ग्रैपल। इसको हम ऐसा लिटरली भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा फिगरेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे सलमान खान एक्चुअल में कुश्ती लड़ रहे हैं, राइट? तो ही इज ग्रैपलिंग, राइट? कुश्ती एक्चुअल में लड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिटरली यूज़ किया गया है। अब इसका ऐसा फिगरेटिवली यूज़ देख लेते हैं। दिल्ली कंटिन्यूज टू ग्रैपल विथ हीट वेव, राइट? गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि दिल्ली कोशिश कर रहा है हीट वेव से लड़ाई करने की समझ में, राइट? तो दोनों मीनिंग क्लियर है। या तो आप एक्चुअल में किसी से कुश्ती कर रहे हैं या फिगरेटिवली, राइट? किसी चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? याद रहेगा दोस्तों। इसके जल्दी से कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं आप क्या क्या ग्रैपल कर सकते हैं। यू माइट ग्रैपल विद क्वेश्चंस, राइट? टफ क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में तो आप उनसे जूझ रहे हैं, लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम बोल सकते हैं ग्रैपल, राइट? यू माइट ग्रैपल विद अ रेसलिंग ओपोनेंट, यहाँ पे जो सलमान खान कर रहे हैं एक्चुअल में लड़ाई कर रहे हैं, राइट? इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद कोरोना वायरस, राइट? कोरोना वायरस से इंडिया जूझने की कोशिश कर रहा है या ये ट्राइंग टू ओवरकम। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, याद रखिए। इस मीम से इस इमेज को याद रखिए, ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे और ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलते हैं हम अपने आज के 5वें वर्ड पे, जो है रील। अब दोस्तों इस रील को समझने के लिए सबसे पहले इसका एक्चुअल मीनिंग जानना जरूरी है, फिर हम इसके कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग की तरफ जाएंगे, राइट? इसके भी अगेन
लॉट्स ऑफ मीनिंग है, लॉट्स ऑफ यूसेज है। तो पहले हम रील को एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी कोई सिलेंडर देखा है जिसमें वो कुछ वायर या कॉटन या कुछ भी लपेटा हुआ होता है, राइट? उसको हम बोलते हैं रील। उस सिलेंडर को जिस पे वो वायर लपेटा होता है उसको हम बोलते हैं रील, राइट? अब एक स्कॉटिश डांस भी होता है, उसको भी हम बोलते हैं रील। तो पता होना चाहिए, उतना ज़्यादा यूसेज नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए रील के मल्टीपल मीनिंग्स, राइट? तो दोनों नाउन क्लियर है। अब इसको वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, राइट? अगर मैं बोलूँ आई रील्ड इट इन या फिर आई कंटिन्यू टू रील, मतलब वो जो सिलेंडर है ना उस पर अगर मैं लपेट रहा हूँ, कुछ घुमा रहा हूँ, उसको भी मैं रील बोलता हूँ। तो दोस्तों, आपने फिशिंग नेट देखा होगा, राइट? जब कोई मछली पकड़ते हैं तो उसमें जब घुमाते हैं, राइट, उसको भी मैं बोल सकता हूँ आई एम रीलिंग, राइट? क्लियर है? तो नाउन, वो सिलेंडर को भी आप ऐसे रील बोल रहे हैं लेकिन आप उसको घुमाने को भी रील बोल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग्स पे। अब इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं रील को, राइट? अगर कोई वॉक करते हुए लड़खड़ा रहा है या स्ट्रैगर हो रहा है, उसको भी हम बोल सकते हैं रील। एक तरीके से वो भी घूम गया, राइट? किसी ने, कोई ड्रंक पर्सन है, कोई दारू पी हुई है एंड वो घूम के गिर गया, तो उसको भी हम ऐसा रील बोल सकते हैं, राइट? तो इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग टू सी पीपल रीलिंग आउटसाइड द बार, राइट? बार के सामने पीपल आर रीलिंग, मतलब लड़खड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, राइट? अब रील का जो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, जो इस मीम में बताया गया है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ अफ्रीका की टीम भी एक तरीके से लड़खड़ा गई, घूम गई, राइट? अच्छा खेल रहे थे, अच्छा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन चहल आया, उसने बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए और एकदम से टीम लड़खड़ा गई। तो टीम रीलिंग, तो इसका स्पोर्ट्स में भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़ होता है, राइट? एल्कोहल मेड माई हेड रील, मेरा सर घूमने लगा। तो इसको घूमने से याद रखिए, राइट? घूमना या लड़खड़ाना, राइट? उसको हम ऐसा रील यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स आर रीलिंग आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। अब रीलिंग का एक और मीनिंग होता है, मतलब शॉक लगना, राइट? घूमना, लड़खड़ाना या फिर शॉक लगना, राइट? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो फार्मर्स वर रीलिंग, एकदम शॉक में आ गए, राइट? ये क्या हुआ? तो दोस्तों, ये है रीलिंग के सारे मतलब। याद रहेंगे सारे मतलब दोस्तों? तो चलिए हम जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज के हमारे 5 वर्ड। पहला वर्ड कॉर्पस, राइट? आर मार्टिन का कॉर्पस या फिर हैरी पॉटर का कॉर्पस, सारी किताब है, या कॉर्पस या कैपिटल, राइट? गवर्नमेंट एलोकेटेड सम कॉर्पस टू बूस्ट स्टार्टअप्स, राइट? याद रहेगा इस मीम से इसका मीनिंग। दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मतलब तालमेल, राइट? रिजल्ट्स आर इन कॉन्सोनेंस विद एग्जिट पोल, तालमेल दोनों का बराबर से है। या फिर इन म्यूजिक में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कोई चीज राइम कर रही है उसमें इसको यूज कर सकते हैं, राइट? क्लियर है दोस्तों इसका मीनिंग? चलिए, तीसरा वर्ड था हमारा आज का ज़ेनी। ज़ेनी अगेन एज अ नाउन या एडजेक्टिव। तो आज से आप क्लाउन मत बोलिए। अगर आपका कोई दोस्त सनकी टाइप हरकतें करता है, कोई फुलिश टाइप हरकतें करता है, तो आप उसको क्लाउन बोलना बंद कर दीजिए। क्लाउन से वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएगा। आप उसको ज़ेनी बोलिए, उसको पता भी नहीं लगेगा आपने उसको क्या बोल दिया, राइट? क्लियर है दोस्तों इसका मीनिंग? ज़ेनी मतलब वियर्ड, और इसके सिनोनिम्स एसेंट्रिक, बिजार, क्वर्की, आउटलैंडिश, रेडिकुलस, लुडिकुलस, राइट? याद रहेगा, सीली, लाइक अ क्लाउन। चौथा जो वर्ड था हमारा वो था ग्रैपल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज से आप इसको यूज कीजिए। किसी भी चीज को आप अगर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं या किसी चीज से, तो उसको मैं बोल सकता हूँ आई एम ग्रैपलिंग विद इट, राइट? आई एम ग्रैपलिंग विद एग्जाम्स, आई एम ग्रैपलिंग टू लर्न वोकैबुलरी, राइट? यू आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट। पांचवा वर्ड था रील। रील का मतलब एक तो वो सिलेंडर हो गया नाउन, उसको घुमाने को भी हम रील बोलते हैं, राइट? घूमना, लड़खड़ाना या शॉक में आ जाना, तीनों को हम ऐसा रील बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ऐसे ही क्लासेस चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कौन से वर्ड्स
के मीम्स चाहिए हैं, आपको मेरी क्लासेस से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर कुछ और चाहते हैं वीडियो में, किसी स्पेशल टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टाइप के वीडियोस बना के जल्द से जल्द आपके पास तक ले पाऊँ, और मैं वीडियो और थोड़ा रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे मालूम है प्रीवियसली थोड़ा सा गैप हो रहा है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, पर मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, राइट। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।